हाय एवरीवन, आज रेसलिंग प्रोपोर्शन में IBPS 2024 में जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में रेसलिंग प्रोपोर्शन में आज हम लोग IBPS 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, IBPS मतलब बैंक PO और क्लर्क दोनों में 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अभय एंड विनोद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कम अमाउंट। दो पर्सन हैं, अभय और विनोद, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कम अमाउंट। अमाउंट आपको नहीं दिया गया है। आफ्टर 9 मंथ अभय लेफ्ट द बिजनेस। 9 महीने के बाद अभय जो है बिजनेस लेफ्ट करके चला जाता है, मतलब ये जो रुपया लगाता है वो 9 महीने के लिए लगाता है। एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ अभय एंड विनोद इज इन द रेशियो 9:20। प्रॉफिट का जो शेयर है अभय और विनोद का, वो आपको दे दिया गया है 9:20। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अभय एंड विनोद। अभय और विनोद बिजनेस में कितना रुपया लगाया था उसका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबू देखिए, हम मान ले रहे हैं कि अभय जो है बिजनेस में X रुपया लगाया था और विनोद जो है Y रुपया लगाया था। तो आपसे यही पूछा जा रहा है बाबू, X/Y का वैल्यू कितना आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, प्रॉफिट शेयर कैसे निकालते हैं हम लोग। अभय जो है X रुपया लगाया, विनोद जो है Y रुपया लगाया। तो अभय जो है 9 महीने के लिए ही बिजनेस में रहता है और 9 महीने के बाद वो बिजनेस छोड़ के चला जाता है। तो इसका जो X रुपया है वो कितने टाइम के लिए लगा, 9 महीने के लिए। तो 9 महीने के बाद वो बिजनेस छोड़ के चला जाता है। और विनोद का है वो पूरे साल भर रहता है। तो विनोद का जो रुपया है Y रुपया वो 12 महीने के लिए लगा। तो यही होगा प्रॉफिट का शेयर क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार आपका प्रॉफिट का शेयर यही होगा, अभय का X रुपया लगा 9 महीने के लिए, विनोद का Y रुपया लगा 12 महीने के लिए। इसका जो रेशियो आएगा वो इस रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में दे दिया गया है कि प्रॉफिट का शेयर ये है और क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार मेरा ये आया। तो ये और ये रेशियो क्या होगा, वापस में बराबर होगा। तो 9x/12y, यहाँ ये वाला रेशियो बराबर होगा इस रेशियो के 9/20 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो 9 से 9 कटेगा, 4 की 12, 4 × 20, मतलब x/3y इक्वल टू हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x/y इक्वल टू आएगा 3/5। तो यहाँ से x रेशियो y का अगर वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो 3/5। तो यही आएगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर E। मतलब प्रॉफिट का जो शेयर क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार, प्रॉफिट का ये शेयर आपको दे दिया गया लास्ट में, दोनों को बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर E करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अब वेसल कंटेनिंग 540 लीटर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। एक बर्तन है जिसमें 540 लीटर अल्कोहल और वाटर है। इसमें 540 लीटर अल्कोहल और वाटर है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अल्कोहल इज 25% मिक्सचर इन द वेसल। मतलब इस बर्तन में 25% अल्कोहल है, ये बोल दिया गया है, आपको दे दिया गया है। तो बाबू जब 25% अल्कोहल है तो वाटर कितना होगा, 75% होगा, यही ना होगा। जब 25% अल्कोहल है तो वाटर कितना होगा, 75% होगा। इफ 60 लीटर ऑफ वाटर एडेड इन द वेसल, अगर इसमें 60 लीटर वाटर अगर ऐड कर दिया जाए, इसमें अगर 60 लीटर वाटर अगर ऐड कर दिया जाए तो फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू अल्कोहल। इसमें वाटर और अल्कोहल का क्या रेशियो होगा वो आपसे पूछा गया है। देखिए पहले तो इस बर्तन में कितना अल्कोहल और कितना वाटर है वो निकाल लेते हैं। निकालने के बाद वाटर में इस अमाउंट को ऐड करके रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले को हम ये पता करें कि इस बर्तन में कितना अल्कोहल और कितना वाटर है। तो यहाँ पे अल्कोहल और वाटर का अगर रेशियो आप देखेंगे, अल्कोहल और वाटर का रेशियो देखेंगे तो अल्कोहल कितना 25%, वाटर कितना 75%, दोनों का रेशियो कितना 1:3। तो मतलब अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है इस बर्तन में 1:3 है। तो मतलब 540 को आपको 1:3 में डिवाइड करना होगा, अल्कोहल का अमाउंट पता करने के लिए और वाटर का अमाउंट पता करने के लिए।
तो अल्कोहल का अमाउंट कितना हो जाएगा। इस रेशियो में अगर आप डिवाइड करेंगे 540 को, तो अल्कोहल का अमाउंट आएगा 540 गुना 1/4, और यहाँ पे वाटर का जो अमाउंट आएगा 540 गुना 3/4। 540 को 1:3 में कैसे डिवाइड करेंगे, ये बेसिक में कवर कर दिया गया है। पार्ट ए से ले करके पार्ट डी तक जो बेसिक कवर हुआ था उसमें इसको सब बता दिया गया है कि किसी भी अमाउंट को रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका बेसिक आप देख सकते हैं। तो अल्कोहल का अमाउंट कितना होगा, अगर इसको काटेंगे तो ये कितना है, 1 4 के 12 और 4 5 20, लेकिन ये आ गया 135 और ये 135, और 135 में अगर 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 405 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 135। मतलब बर्तन में अगर हम वाटर और अल्कोहल देखें, बर्तन में अगर वाटर देखें तो वाटर है 405 लीटर और अल्कोहल जो है 135 लीटर है। अब क्या करना है बाबू, इसमें 60 लीटर जो है 60 लीटर वाटर ऐड करना है। तो वाटर ऐड करना है तो पहले से वाटर था 405 लीटर, इसमें 60 लीटर आप वाटर अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 465 लीटर वाटर, और अल्कोहल अभी भी है 135। दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है 465 रेशियो 135। देखिए 3 से कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा, 5 की आई 15, सॉरी 5 गुना 10, 5 गुना 10 और 7 पचे 35, 27, और ये 9 पचे 45, 5 की 15, फिर 3 से कटेगा 9 की 27, और ये 21 की 93। वाटर और अल्कोहल का जो रेशियो आएगा बाबू आपका आएगा 31:9। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रुपीज आर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 डिफरेंट फ्रेंड्स एन ओ टी एल एंड डी। 8 रुपया है, इस 8 रुपया को 5 दोस्त में बांटा गया है। दोस्त का नाम क्या है, एन ओ टी एल और डी, ये 5 दोस्त है जिसमें 8 रुपया को बांटा गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई एन एंड ओ टुगेदर इज 500 मोर देन अमाउंट रिसीव्ड बाई टी। मतलब एन और ओ को जो अमाउंट मिला है, दोनों का अमाउंट अगर जोड़ दें तो वो टी को जो अमाउंट मिला है उससे 500 रुपया ज़्यादा है। मतलब टी के अमाउंट में अगर हम 500 रुपया जोड़ गए बाबू तो वो हमारा एन और ओ का अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई टी एंड एल। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई टी एंड एल कितना है, 1600 रुपया ज़्यादा है, 1600 रुपया ज़्यादा है अमाउंट रिसीव्ड बाई डी। डी को जो अमाउंट मिला है उसमें अगर हम 1600 रुपया जोड़ दें तो हमारा टी और एल का अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई एल। एल के द्वारा जो अमाउंट रिसीव किया गया है वो 600 रुपया ज़्यादा है किससे, अमाउंट रिसीव्ड बाई डी। डी के अमाउंट में अगर हम 600 रुपया जोड़ दें तो हमारा एल का अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद बोला गया है रेशियो बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाई टी एंड डी। टी एंड डी के द्वारा जो अमाउंट रिसीव किया गया है उसका रेशियो दिया गया है 5:3। तो आपसे आर का क्या वैल्यू है, कितना रुपया को 5 दोस्त में बांटा गया था वो पूछा जा रहा है। देखिए ये इक्वेशन मान लीजिए 2 और ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 1। देखिए बाबू इक्वेशन 2 से क्या है, टी या प्लस ए को क्या लिख सकते हैं आप, डी या प्लस 1600 को 2 भाग में तोड़ दे रहे हैं, 600 या प्लस 1000। अब इक्वेशन 3 से देखिएगा, डी या प्लस 600 को क्या लिख सकते हैं, एल। मतलब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एल से, हो गया। और टी या प्लस एल, तो एल से एल कट गया तो टी का अमाउंट आपको मिल गया, कितना मिल गया, टी का अमाउंट मिल गया बाबू 1000। टी का जब अमाउंट 1000 मिल गया आपको और टी और डी का रेशियो दिया गया है 5:3, तो मतलब टी का अमाउंट कितना है 1000 है, तो इसका अमाउंट नहीं निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, 5 का वैल्यू कितने के बराबर, 5 का वैल्यू 1000 के बराबर, तो 1 का वैल्यू कितने के बराबर 1000 अब बटे 5 तो ये आएगा 200। तो डी का जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना करेंगे, इसमें 200 से गुना कर देंगे। 1 का वैल्यू 200 तो 3 का वैल्यू कितना 600। ये कैसे किया गया, ये कैसे किया गया, इसका बेसिक बाबू पार्ट ए से लेकर के पार्ट डी में कवर कर दिया गया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये कैसे किया गया, तो इसके लिए आप इसको बेसिक में आप इसको देख सकते हैं। तो टी का अमाउंट कितना मिल गया हमको 1000, डी का अमाउंट कितना मिल गया 600, तो हमको मिल गया टी का अमाउंट मिल गया, डी का अमाउंट मिल गया,
एन प्लस ओ का अमाउंट निकाल सकते हैं। टी का अमाउंट अगर आपको पता है कि एन प्लस ओ का अमाउंट कितना हो जाएगा, एन प्लस ओ का अमाउंट में इसमें टी का अमाउंट कितना, 1000 का। 1000 में अगर हम ये 500 अगर हम जोड़ दें तो एन प्लस ओ का अमाउंट मिल गया। तो कितना आया, एन प्लस ओ का अमाउंट आया, एन प्लस ओ का अमाउंट आया 1500 रुपया, टी का अमाउंट आया आपका 1000 रुपया, डी का अमाउंट कितना आया 600 रुपया। तो बचा किसका, एल का अमाउंट। तो एल का अमाउंट यहाँ से निकाल लीजिए, इक्वेशन 3 से। तो एल इक्वल टू डी प्लस 600 और डी का अमाउंट कितना है 600 है। तो एल का अमाउंट कितना, तो एल का अमाउंट 600 और प्लस 600 कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है 600। तो इसमें पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1200। तो ये एल का अमाउंट कितना आ गया 1200 और सब को जोड़ दीजिए, यही ना आपको पूछा है, यही इतना रुपया को 5 में बांटा गया था ना। तो सब को जोड़ दीजिए तो 1500 और 1000 2500 और 2500 और 12 3700 और 600 कितना आ गया टोटल अमाउंट। अगर आप देखेंगे तो ये आ गया आपका 4300 रुपया। कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।